हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्टडी कैसी चल रही है। मैं अपेक्षा करता हूं कि जो मैं वीडियो डाल रहा हूं उसको देख करके आप इससे रसशास्त्र सिलेबस के अनुसार लाभ जरूर उठाएं। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है कमेंट बॉक्स में कि आप इसको टॉपिक को पूरा करेंगे सिलेबस के अनुसार, तो ज़रूर इसको हम क्रम से शुरू से लेकर अंत तक रसशास्त्र, उसके बाद भैषज्य कल्पना को इसी तरह से वीडियो बना करके आप तक पहुंचाएंगे जिससे आप इसका लाभ उठा सकें। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको देखें और परीक्षा में लाभ उठाएं। हाँ, और आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंडक्शन स्टोव। इंडक्शन स्टोव heats a cooking vessel with induction heating. Instead of infrared radiation from electrical wires or a gas flame as with traditional cooking stove. इंडक्शन स्टोव एक तरह का हीटिंग अप्लायंस है जो कि इंडक्शन हीटिंग से काम करता है, जिससे यह कुकिंग वेसल को हीट करता है, ना कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि इलेक्ट्रिकल वायर्स में बहती हैं, या फिर गैस फ्लेम जो कि हम ट्रेडिशनल रूप से कुकिंग स्टोव में प्रयोग करते हैं। फंक्शन। इन एन इंडक्शन स्टोव a coil of copper wire is placed under beneath the cooking pot plate. इंडक्शन स्टोव में क्या होता है, कॉइल ऑफ कॉपर वायर प्लेट के, जो भी प्लेट होती है इंडक्शन की, उसके नीचे कॉपर वायर प्लेस होती है। एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। इसमें एक प्रकार का अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कॉपर वायर के थ्रू, which produce an oscillating magnetic field, जो कि oscillating magnetic field को उत्पन्न करता है। This field induces a magnetic flux, और यह मैग्नेटिक फील्ड जो है इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स विथ a रिजल्टिंग, जिसके परिणाम स्वरूप ईडी करंट इन द पॉट, ईडी करंट उत्पन्न हो जाएगा पॉट में, इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बराबर होगा, इक्विवेलेंट होगा इलेक्ट्रिक करंट के। इन द कॉपर, द ईडी करंट इन द मेटल पॉट प्रोड्यूसेस रेजिस्टिव हीटिंग व्हिच हीट्स द फूड। द करंट व्हिच प्रोड्यूस इन द कॉइल इज ईडी करंट व्हिच हीट्स द फूड. For all induction cooktop, a cooking vessel must be made of ferromagnetic metals such as cast iron, stainless steel, copper और एल्यूमिनियम। जो इंडक्शन स्टोव का टॉप है, प्लेट है, कुक टॉप है, उस पर जो हम वेसल रखेंगे वो मस्ट बी अ फेरोमैग्नेटिक मेटल, फेरोमैग्नेटिक मेटल का बना होना चाहिए, जैसे कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, कॉपर या एल्यूमिनियम, जिससे कि जब हम मेटल को रखेंगे अगर फेरोमैग्नेटिक नहीं होगा तो उसमें इंडक्शन उत्पन्न नहीं होगा, जिससे पॉट गर्म नहीं होगा। इसीलिए फेरोमैग्नेटिक मेटल का बना होना चाहिए। यूजेस। इंडक्शन स्टोव हीट करता है, लेकिन हीट किस तरह का, इट प्रोवाइड रैपिड हीटिंग, बहुत तेज हीटिंग करता है, एंड ग्रेटर हीट कंसिस्टेंसी विच मेक हीटिंग फूड या ड्रग फास्टर। इसमें रैपिड हीटिंग होती है जिसकी वजह से जो भी हम फूड या ड्रग
वेसल में रखेंगे वो बहुत ही तेजी से गर्म होकर के पक जाएगा। दिस इज इंडक्शन स्टोव। हॉट एयर ओवन, it is a electrical heating appliance which produces dry heat to sterilize article and dry the drug। हॉट एयर ओवन क्या है? इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस है जो प्रोड्यूस करता है ड्राई हीट, ड्राई यानी सूखी हीट, टू स्टरलाइज आर्टिकल्स को स्टरलाइज करने के लिए, एंड ड्राई द ड्रग, और जो भी गीली औषधियां हैं उन जिसमें मॉइस्चर है उनको सुखाने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं हॉट एयर ओवन। फंक्शंस क्या है इसके? जनरली इट कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम 50 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। There is thermostat which is digitally controlled to maintain temperature। इसमें क्या होता है, हम 50 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। There is thermostat, इसमें एक थर्मोस्टेट लगा होता है जो कि डिजिटल रूप से काम करता है और जिसके द्वारा मेंटेन टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर है हॉट एयर ओवन में वो मेंटेन रहता है। इट डबल वॉल्ड इंसुलेशन कीप्स द हीट इन एंड कंजर्व द एनर्जी। इनर लेयर बीइंग अ पुअर कंडक्टर, आउटर लेयर बीइंग मेटालिक। इसमें क्या होता है? इट्स डबल वॉल्ड इंसुलेशन, इसमें दो दीवारें होती हैं जो इंसुलेशन को बनाए रखती हैं। कीप्स द हीट इन, जिससे क्या है, हीट हमारी अंदर ही रहती है। कंजर्व द एनर्जी, और एनर्जी का संरक्षण होता रहता है, यानी वो हीट बाहर नहीं निकलती है। इनर लेयर, अंदर की लेयर जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट का। आउटर लेयर जो होती है वो मेटालिक यानी मेटल का बना होता है। इन हॉट एयर ओवन एयर फिल्ड स्पेस इन बिटवीन टू ऐड इंसुलेशन एंड एयर सर्कुलेटिंग फैन हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट इन चैम्बर। हॉट एयर ओवन में एयर फिल्ड स्पेस के बीच में ऐड इंसुलेशन होता है और एन एयर सर्कुलेटिंग फैन, इसमें एक एयर सर्कुलेटिंग फैन होता है जो जब फैन चलता है तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हीट का करता है पूरे चैम्बर में। देयर आर फिल्टेड विद द एडजस्टेबल वायर मेश प्लेट ट्रे और एल्युमिनियम ट्रेज एंड हैव एन ऑन ऑफ रॉकर स्विच एज वेल एज इंडिकेटर एंड कंट्रोल फॉर टेम्परेचर एंड होल्डिंग टाइम। चैम्बर के अंदर एडजस्टेबल वायर मेश प्लेट होती है जिसमें ट्रे लगी होती है, जिसे हम बाहर अंदर कर सकते हैं। ऑन ऑफ रॉकर होते हैं। वो ट्रे जो है एल्युमिनियम ट्रे भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, और एज वेल एज इंडिकेटर, इसमें इंडिकेटर होता है जब जो आपने टेम्परेचर सेट किया है उस टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद वो आपको इंडिकेट करेगा कि आपकी ड्रग सूख चुकी है। एंड कंट्रोल फॉर टेम्परेचर, इसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल करने का भी बटन होता है। एंड होल्डिंग टाइम, और टाइम होल्ड करने का भी बटन होता है। यूजेज फॉर ड्राई द मॉइस्ट ड्रग, हॉट एयर ओवन का हम आयुर्वेद में जो भी औषधियां गीली होती हैं, जो भी चूर्ण मॉइस्ट हो गया है, जो भी अवलेह गीला हो गया है, उसे हम हॉट एयर ओवन में रख करके अपनी सुविधा अनुसार टेम्परेचर को सेट करके इसका प्रयोग करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स,
और जो भी आर्टिकल्स होते हैं उनके स्टरलाइजेशन में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। गैस स्टोव, इट इज अ ट्रेडिशनल कुकिंग स्टोव इन विच LPG is used to cooking vessel and other means। गैस स्टोव क्या है? ट्रेडिशनल कुकिंग स्टोव है जिसे कि हम लंबे समय से प्रयोग में ला रहे हैं, जो कि इन विच LPG इज यूज्ड है, जिसमें हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग करते हैं। टू कुकिंग वेसल, किसी भी वेसल को कुक करने के लिए, एंड अदर मीन्स, और अन्य कामों के लिए भी जहां पर हम हीटिंग किसी वेसल में देनी होती है वहां पर हम गैस स्टोव का प्रयोग करते हैं पकाने के लिए। अ गैस स्टोव विद अ स्टैंडिंग पायलट हैज अ स्मॉल कंटिन्यूअसली बर्निंग गैस फ्लेम अंडर द कुक टॉप कनेक्टेड विद LPG सिलेंडर बाय अ पाइप। इसमें क्या है? स्टैंडिंग पायलट होता है जो स्मॉल कंटिन्यूअसली बर्निंग गैस फ्लेम एक पाइप के थ्रू आती है अंडर द कुक टॉप के नीचे। ऊपर बर्नर होता है, नीचे ये कंटिन्यूअसली एक पाइप से जुड़ा होता है जो कि LPG सिलेंडर से एक पाइप के द्वारा जुड़ा होता है। When the stove is turned on, जब हम स्टोव को ऑन करते हैं, द फ्लेम लाइट्स, हम लाइटर से जलाते हैं तो जो फ्लेम होती है वो लाइट्स करती है। गैस फ्लोइंग आउट द बर्नर्स के थ्रू बाहर आती है और उस कुक टॉप पर हम किसी भी वेसल को रख करके हीटिंग करेंगे। यूज टू सोर्स ऑफ हीटिंग, किसी भी कुकिंग वेसल में हीट करने के लिए हम गैस स्टोव का प्रयोग करते हैं। औषधियों को पकाने के लिए या अन्य किसी भी तरह से ऑयल फॉर्मेशन है और लेह निर्माण है, वटी निर्माण है, सभी का कार्य हम गैस स्टोव से लेते हैं।